JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्र आमद से मुतालिक आपको अपडेट करें। मरीम नवाज से उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि PDM का इदारों से कोई झगड़ा नहीं, सिविल नाफरमानी की नौबत नहीं आएगी, इससे पहले ही हुकूमत को अंजाम तक पहुंचा देंगे। अवाम को जायज़ पार्लिमानी निज़ाम और आइनी हुकूमत देना चाहते हैं। मरीम नवाज ने इस मौके पर कहा कि भारत उस दिन खुश होता है जब आप ट्रे में रखकर कश्मीर भारत को देते हैं, जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा होता है, जब नवाज शरीफ समेत दीगर वज़राए आज़म पर गद्दारी के पर्चे होते हैं। लाहौर से हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी। जाती उम्र में PDM के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज और नून लीग के दीगर कायदीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PDM अवाम का हक के रायदही लौटाएगी, फौज से कोई झगड़ा नहीं। हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत की इमारत ज़मीन बोझ कर दी है। हमारी तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेगी, वोटर को इसकी अमानत लौटाएंगे। पाकिस्तान में आइन की अमलदारी, एक जायज़ आइनी हुकूमत, एक जायज़ पार्लिमानी निज़ाम जो आइन के ताबे हो, कौम को हम देना चाहते हैं। मरियम नवाज का कहना था कि भारत तब खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए हैं, जरूर वापस आएंगे। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा कटता है। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत अपने ही वजन से गिरेगी। गुजरांवाला में जलसे से पहले ही इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया है। PDM का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया, और क्योंकि शायद वो इंतजामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी, अवाम के बिलमुकाबिल खड़े होने को तैयार नहीं थी। PDM आइन, वोट की इज्जत और दिफा की तहरीक है। मीडिया, अदलिया और इदारों पर दबाव का मुकदमा PDM लड़ेगी। महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी, और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, PDM उसका मुकदमा भी लड़ेगी। इससे कबल जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और मरियम औरंगजेब ने मौलाना फजलुर रहमान के वफ्द का इस्तकबाल किया। कैमरामैन रिजवान बाट के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है ये ऐसे अंपायर के सामने खेलना चाहते हैं जो इनका हो और नताइज इनके मुताबिक दे। फजलुर रहमान साइड लाइन पर चले गए हैं, इसलिए कोई एक्टिविटी चाहते हैं। मरियम नवाज मुल्क को ऐसी सूरत हाल में ले जाना चाहती हैं जिसमें अवाम चोरी किए हुए पैसों पर सवाल ना करें। मरियम हर वो बात कर रही हैं जिससे बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। ये ज़ाती मफादात को बचाने की मुहिम है। मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियां शुरू हुई हैं ये उसे सबूताज करने की कोशिश है। अवाम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। फजलुर रहमान समझते हैं कि जब उनका बेटा इलेक्शन जीता है तो वो इलेक्शन दुरुस्त था और जो PTI वाले जीते हैं वो दुरुस्त नहीं थे। अब ऐसा उनको इलेक्शन चाहिए जो कि इनकी मंशा के मुताबिक हो और वो एक ऐसे अंपायर के सामने खेलें जो कि उनका हो, उनका नामजद करदा हो, जो कि नताइज उनके मुताबिक दे। मौलाना फजलुर रहमान देखें सियासी तौर पे वो काफ़ी एक साइड लाइन पे चले गए हैं, तो उनको कोई एक एक्टिविटी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट साबित करें। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पाकिस्तानी अवाम उनके बहकावे में आएंगे। जो मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं वो तो जाहिर है कि वो चाहती हैं कि अवाम उनके चोरी किए हुए पैसे असासों का डिफेंस जो है तो वो अवाम करें। वो ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि उनकी जो एक जो इखलाकी जो वो है स्टैंडिंग है वो काफ़ी डैमेज है और ये बुनियादी तौर पे ज़ाती मफादात को बचाने के लिए ये सारा कैंपेन शुरू किया जा रहा है। वो तो हर वो बात कर रही हैं जिससे कि एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। ऐसे इश्यूज उठा रही हैं जिनके कि कोई ना जिसमें कि अवाम की ना कोई इंटरेस्ट है और ना अवाम इस किस्म की बातें सुनना चाहती है।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज की मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा है कि मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून का जमहूरियत, आइन और कानून से उतना ही ताल्लुक और वास्ता है जितना सफदर साहब का फौज से। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझते हैं कि अवाम यकीन कर लेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, हकीकत यह है कि PDM का वाहिद मकसद मुकदमात पर असरअंदाज होना है। और अब आपको बताएं कि गुजरावाला में PDM के जलसे की तैयारियां। हैदरी रोड पर नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस ने छापा मार दिया। साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया गया। छापे के खिलाफ कारकुनान ने एहतजाज भी किया। कॉर्नर मीटिंग से खुर्रम दस्तगीर को खिताब करना था। कॉर्नर मीटिंग के मुंतजिम मलिक अब्बास बशीर को हिरासत में लेने के कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकते। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं उन्हें गुजरावाला में छापे का इल्म नहीं। गुजरावाला में 16 अक्टूबर को होने वाले PDM के जलसे में मरीम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ अब असफंदियार वली और महमूद खान अचकजई की भी शिरकत मुतवक्के है। जलसे की तैयारियों के हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर। आज ही गुजरावाला में 16 अक्टूबर को होने वाले PDM के जलसा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसा में मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी रहनुमा है मरियम नवाज, उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, असफंद यारवली और महमूद खान अचकजई की शिरकत भी मुतवक्के है। मेरे साथ इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हमारी उम्मीद है कि चूँकि गुजरावाला को ये एजाज़ मिला है PDM की तरफ से कि पहला जलसा जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ामत का और इस फिस्ताई हुकूमत को गिराने का जो पहली ईंट है वो इंशाल्लाह गुजरावाला से फेंकी जाएगी। और हमारी कोशिश यही है कि तमाम पार्टियों के जो चोटी के कायदीन हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बहुत हद तक मुझे तवक्को है कि वो आएंगे 16 अक्टूबर को। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर इंतज़ामिया इसको बाकायदा इजाज़त दे दे तो ये कानून के तहत बाकायदा हो, लेकिन पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, हमारा हक है कि हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पहली दरामदी गंदम की खेप कराची पहुंच गई है। TCP एलामिया के मुताबिक हुकूमत हिदायत पर आलमी ज़राए से खरीदी गई 15 लाख टन गंदम की पहली 55,125 टन गंदम का जहाज़ पोर्ट कासिम पर लंगरअंदाज हो गया है। एलामिया के मुताबिक 55,000 टन गंदम का दूसरा जहाज़ अब 8 अक्टूबर को पोर्ट कासिम पर लंगरअंदाज होगा। दूसरे जहाज़ में 55,000 टन गंदम है। TCP के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर दुनिया के मुख्तलिफ ज़राए से गंदम खरीदी गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस सार्फिन से 69 अरब रुपए की वसूली की मंजूरी दे दी। CNG स्टेशंस को नए लाइसेंसेस भी जारी करने की मंजूरी दी गई है। वजारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की समरी वापस ले ली। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने नए CNG लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। नए CNG स्टेशंस को LNG फराहम की जाएगी। ECC ने रूस से गंदम की दरामद के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की। कमेटी रूस से मजीद गंदम की दरामद के लिए मुज़ाकरात करेगी। 3,30,000 मेट्रिक टन दरामदी गंदम को पास्को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में यकसां तकसीम किया जाएगा। मुल्क भर में आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलम के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में चहलम का मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा और खारदर हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर कंटेनर रखकर रास्तों को बंद किया गया है। कराची में चहलम के जुलूसों के रूट पर और इसके अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। सूबा पंजाब में आज एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। उधर क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगी।
कराची में चहल में हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नुमाइश चौरंगी से में रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मरकज़ी जुलूस की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाले जो बुलंदो बाला इमारतें हैं वहाँ पर शार्प शूटर्स तैनात होंगे। जगह जगह CCTV कैमरास लगाए गए हैं। जो पुलिस और रेंजर्स के जो सादा लिबास एहलकार हैं वो भी जुलूस में तैनात होंगे। जुलूस के बरामद होने से कबल मुकम्मल तौर पर MA जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। डबल सवारी पर शहर भर में पाबंदी लगा दी गई है और अतराफ़ में वो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों और मुख्तलिफ मुखय्यर हज़रात की जानिब से सबीलों और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। जी, कोयटा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा के चहलम के सिलसिले में आज 2 जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये जुलूस कहाँ से और कब निकाले जाएंगे, इस मुताल्लिक़ सिक्योरिटी समेत क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इसकी तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। हाजी शोहदा करबला के चहलम के हवाले से आज कोयटा से 2 जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस अलमदार रोड मोमिनाबाद से बरामद होगा, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ बाशित ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँच कर इख्ताम पजीर होगा, जबकि दूसरा जुलूस हज़ारा टाउन से अवलिया सर इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो मुख्तलिफ अपने शहरों से होता हुआ हज़ारा टाउन कब्रिस्तान पहुँच के इख्ताम पजीर होगा। इस हवाले से 6000 से ज़ायद पुलिस, लेवीज़ और FC के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जुलूस के रूट पर आने वाले 3 जो तानू के हदूद है वहाँ पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर एक दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि महकमे दाखिला ज़राए के मुताबिक आज सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। जी, मटियारी में कौमी शाहरा के करीब ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रक पैदल चलने वालों पर चढ़ा दिया। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 7 अफराद इस वाक़े में जख्मी भी हुए हैं। ट्रक को तहवील में लेकर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज से कराची में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के ओहदेदारों ने मुलाकात की। सदर PBA शकील मसूद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मसाइल से आगाह किया। शिबली फराज ने कहा कि इस मुलाकात से उन्हें मसाइल बेहतर तौर पर समझने का मौका मिला है। शिकायत के इजाले के लिए मरबूत मैकेनिज़्म बनाना होगा। वफाकी वज़ीर ने PBA को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सदर APNS हमीद हारून ने वज़ीर इत्तलात को प्रिंट मीडिया खुसूसन सिंधी अखबारात के मसाइल से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली और दीगर ओहदेदारों ने भी मुलाकात में इजहार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि आपके मसाइल हल होने वाले हैं। जो सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक नहीं, उन्हें अपनी सफ़ों से निकालना होगा। डमी अखबारात की निशानदही करें। PTI हुकूमत ने इश्तिहारात के इजरा के मैकेनिज़्म को शफ़ाफ बनाया है।